हाय नीतीश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। उसमें कुछ बेसिक टर्म है, इसके टाइप्स, ये किस तरह से डिस्कस होते हैं, ये सारे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, यानी फुल इंट्रोडक्शन हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे जरूरी चीज़ होता है कि पहले हम लोग उसका बेसिक चीज़ जानें। किसी भी चीज़ का जब तक हम लोग बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे, उसके बारे में यदि हम कोई भी टॉपिक सॉल्व करते हैं या कोई भी टॉपिक हम बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस टॉपिक को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे जो चीज़ हम लोग स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, तो पहला स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन। तो द साइंस ऑफ कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस द न्यूमेरिकल डाटा, यानी वो विज्ञान जो किसी रिप्रेजेंट किया गया है कोई डाटा का, या कोई डाटा को एनालिसिस किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ग्रुप्स दे दिए हैं, जैसे ब्लड ग्रुप दे दिए हैं ओ ए बी बी, इस तरह से एनालिसिस दे दिए, फिर ओ ए बी, इस तरह से एनालिसिस दे दिया गया डाटा का। अब इसी डाटा का, ये डाटा दे दिए, इस डाटा का कलेक्शन, ये कुछ चीज का कलेक्शन होगा जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, कुछ ना कुछ वो शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि क्या शो कर रहा है, ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, इसी तरह से कुछ ना कुछ वो शो करेगा। तो कोई भी डाटा का वो विज्ञान जो किसी कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द गिवन डाटा, यानी कोई डाटा का कलेक्शन हो, रिप्रेजेंटेशन हो या एनालिसिस हो, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अब इसका कुछ लिमिटेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ यूजफुल है तो कुछ इसका लिमिटेशन है, कुछ इसमें कमी भी है। इसका कमी यही है कि अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम किसी भी चीज के सिंगल ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते हैं। उसका जब भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो होल ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप का दिया हुआ है तो ब्लड ग्रुप का बारे में, इसी तरह एक होल ग्रुप का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी भी चीज के सिंगल का नहीं करेंगे। या फिर वो ग्रुप का, जैसे कि मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स आर द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन का सम वो स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। यानी किसी ऑब्जर्वेशन का हम सम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी ग्रुप का हम एक पार्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी हम डिस्कस करेंगे तो एक ग्रुप का सम, ऑब्जर्वेशन का सम, या बहुत सारे चीज का ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। सेकंड आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट पर्पस। ये जो भी पर्पस दिया रहेगा वो एक फिक्स पर्पस दिया रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि पर्पस फिक्स है कि ब्लड ग्रुप है। अब मान लीजिए कि किसी के ये पर्पस नहीं दिएगा कि उनकी भावनाएं या रिलेशन या रिलीजन, इस तरह का पर्पस नहीं है, वो धार्मिक है, तो ये थोड़ी हमको पता चलेगा कितना धार्मिक है। बस जो पर्पस होगा वो फिक्स होगा, डिफिनिट पर्पस होगा। जैसे मान लीजिए पर्पस हो गया कि ब्लड ग्रुप है, ये फिक्स पर्पस है कि सारा आदमी का ब्लड ग्रुप एक फिक्स होता है कि इनका ब्लड ग्रुप ओ है, इनका ए है, इनका बी है, ठीक। ये नहीं दे रहे कि इनका धर्म ये है, धर्म से कि वो 20% हिंदू मानते हैं, 10% मुस्लिम मानते हैं, ये नहीं। जो भी दे रहेगा वो आपका पर्पस एकदम फिक्स रहेगा, यानी डिफिनिट, यानी फिक्स पर्पस दिया रहेगा। थर्ड में आते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कंपेरेबल एंड कैन बी क्लासिफाइड इन अ वेरियस ग्रुप। ये हमको कंपेयर करने के लिए बताता है। वेरियस ग्रुप में बहुत सारा ग्रुप दिया हुआ, उसको कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप दिया हुआ ऐसे दे दिए हैं, फिर ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ओ। ऐसे हमको कंपेयर करना है। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 हैं जो ओ ग्रुप के मेंबर हैं। उसके बाद ए ग्रुप के मेंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो हैं ओ ग्रुप के मेंबर 5 हैं। ए ग्रुप के मेंबर 6 हैं। ए बी ग्रुप के मेंबर कौन से हैं, 1 2। ए बी ग्रुप के मेंबर हैं मेरे पास 2, और बी ग्रुप के मेंबर जो हैं, बी ग्रुप के मेंबर मेरे पास 3 हैं। तो बी ग्रुप के मेंबर मेरे पास 3 है। तो एनालिसिस हो गया, यानी जो भी उसको हम लोग क्लासिफाइड कर देगा। जैसे क्लासिफाइड कर दिया कि ओ ग्रुप का मेंबर 5 है, ए ग्रुप का मेंबर 6 है, ए बी ग्रुप का मेंबर 2 है, और बी ग्रुप का मेंबर 3 है। यानी जो भी डाटा मेरा दिया हुआ था उसको कंपेयर किए, कंपेयर करके हम एनालिसिस की कि क्या होता है। तो ये कंपेयर यानी क्लासिफाइड को एनालिसिस यानी कंपेयर कर सकते हैं और क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर दी कि किसी भी हॉस्पिटल का सैंपल लिए, उससे हमको ये पता चला कि उस सैंपल में 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप ओ था, 6 व्यक्ति ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप ए था, 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप 2 था, और
3 व्यक्ति ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप 3 था, यानी बी था। ये हो गया, ये एनालिसिस हो गया, यानी ये लिमिटेशन हो गया। एंड टोटल अभी हम लोग पढ़े सिर्फ कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग जाने कि इसका क्या इंट्रोडक्शन होता है, यानी इसका डिफिनेशन के बारे में जाने। अब आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स के टाइप पर कि कितने टाइप का स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक्स जनरली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंटल। डिस्क्रिप्टिव को जनरली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमारा मीन मीडियन मोड आता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी हुआ। सेंट्रल टेंडेंसी के डिफिनेशन के बारे में हम लोग इसके बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सारा चीज के बारे में मतलब बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह के होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड ये दोनों आ जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम लोग फाइंड करते हैं कि मीन जस्ट एवरेज वैल्यू होता है, मीडियन जो होता है उसका मिडिल टर्म होता है, मोड जो होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 2 1 ये दिया हुआ ऑब्जर्वेशन। जस्ट ये एक ऑब्जर्वेशन भी 2 तरह का होता है, एक मीडियन क्लास हो गया, यानी क्लास, ये सिंपल क्लास दे दिया है, ठीक। एक ग्रुप ऑफ क्लास दे देगा, जैसे मान लीजिए कि 0 से 5 के बीच में 4 है, 5 से 10 के बीच में 6 है, 10 to 15 के बीच में 5 है, तो ये ग्रुप में दे दिया। अब इसमें मेरा फिक्स हमको पता नहीं होगा कि 0 से 4 में 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना है, 4 कितना है, ये हम कन्फर्म नहीं है। बट यहाँ पर मेरा कन्फर्म हो जा रहा है, यहाँ पर मेरा 1 का क्वांटिटी 2 है, 2 का क्वांटिटी भी 2 है, 3 का क्वांटिटी 1 है। तो 2 तरह के इसमें डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 तरह के डाटा होते हैं। उसी तरह से उसमें भी तो मीन जो होता है उसका एवरेज वैल्यू होता है, मीडियन जो होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और मॉड जो होता है उसका मिडिल पार्ट होता है, यानी उसके बीच में कौन आएगा नंबर, ठीक, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कि वो बीच में कौन आएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग। वेरिएबिलिटी में आपका 3 तरह का आ जाएगा, रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्सन। रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्सन, जस्ट ये रेंज हो गया। इसके बाद में वेरिएंस मतलब अलग अलग रेंज दिया रहेगा, और डिस्पर्सन मतलब एक दे दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि बिलो, ठीक, जैसे मान यहाँ से दिए, यहाँ से 5, फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है 6 10, यहाँ से 11 से स्टार्ट, यानी यहाँ पर जो खत्म हो रहा है वहां से यहाँ स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, यानी इस 5 और 6 के बीच में भी तो बहुत सारा नंबर आएगा, तो उसी को कहते हैं वेरिएंस, यानी वो वेरिएंस अलग अलग दिया हुआ है। डिस्पर्सन मतलब कहने का मतलब है कि उसका या तो बिलो 10, बिलो 15, वो चीज हो गया डिस्पर्सन। अब आते हैं कि इन्फ्लुएंटल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग यदि सीए की तैयारी करेंगे उसमें हम लोग को ये जरूरत पड़ेगी, और ये जो होता है कि ये विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। जस्ट इसी से हम जितना भी हाइपोथेसिस का आप लोग नाम भी सुनेंगे, हाइपोथेसिस जो टेस्ट किया जाता है वो जस्ट इसी स्टैटिस्टिक्स के बेस पर किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्ट जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक जेड टेस्ट होता है, एक जेड टेस्ट होते हैं, एक टी टेस्ट हो गया, एक एफ टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे। यदि जो मान लीजिए किसी को स्टैटिस्टिक्स में, यानी किसी को सीए की तैयारी करना है या कॉमर्स लेना है, उसमें ये सारे टॉपिक के जिक्र उनको पढ़ना है, सारे टॉपिक के डिटेल के बारे में उनको जानकारी जरूर होना चाहिए। रीजनेशन एनालिसिस दूसरा टाइप होता है, जो रीजनेशन एनालिसिस, यानी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे रीजनेशन एनालिसिस क्या होता है। और ये दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग मतलब डिटेल नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉपिक, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हमको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि इसके दोनों टॉपिक के बारे में क्या होता है, जेड टेस्टिंग क्या होता है, टी टेस्टिंग क्या होता है, एफ टेस्टिंग क्या होता है। ये हाइपोथेटिक टेस्टिंग का टाइप है जो कि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाता है। हाइपोथेसिस तो लगे हम लोग बोलचाल में सुनते हैं कि उसका हाइपोथेटिक टेस्ट करना है, तो वो जो टेस्टिंग होता है वो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़े उसका जो टाइप पढ़े हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप हम लोग पढ़े हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो इस 3 टाइप में हम अभी आपको डिस्कस करके बताएं कि जो भी डाटा होता है वो 2 तरह का डाटा जनरली मान लिया जाए कि 2 तरह का डाटा होता है। एक आपके पास नंबर इस तरह से गिवन रहेगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आपके पास गिवन रहेगा, ठीक। कोई से भी सिंपल सा नंबर दिया रहेगा, फिर 2 फिर 1 इस तरह से नंबर दिया रहेगा। दूसरा जो होता है
वो ग्रुप ऑफ डाटा होते हैं, यानी कुछ बहुत सारे डाटाओं का ग्रुप एक साथ, जिसमें हमको कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो नंबर कितना बार है। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ डाटा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इस डाटा में आपके पास 4 है, मान लीजिए 3 है और 2, 4 मान लीजिए, या मान लीजिए 6 है। तो इस तरह से दिया हो, तो इसमें मेरा ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। इस डाटा यही रिप्रेजेंट करता है कि 0, इसमें 0 इंक्लूड होगा बट 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से 4 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4। तो 0 से 1 के बीच में 4 नंबर है। अभी हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि 1 मेरा कितना बार है, 2 मेरा कितना बार है, 3 मेरा कितना बार है, 4 मेरा कितना, ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ द डाटा। ठीक, इसमें हम कंफर्म हो जाते हैं कि 1 मेरा 2 टाइम्स है, 2 मेरा 2 टाइम्स है, 3 मेरा 1 टाइम्स है, 4 मेरा 1 टाइम्स है, 5 मेरा 1 टाइम, इसमें कंफर्म है बट इसमें कंफर्म नहीं करते थे। तो ये जो मीडियन जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड, ये सारे चीज को हम 2 तरीके से फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मीन पर आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जस्ट एवरेज। जो एवरेज होता है यानी गिवन नंबर बाय टोटल नंबर, यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो डाटा है, सिंपल सा डाटा जो दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में नहीं, जो सिंपल डाटा दिया उसमें हम लोग क्या होता है कि गिवन नंबर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये गिवन डाटा का हो जाएगा। सिंपल सा एक प्रोसेस है। जब क्या दिया रहेगा, मेरा सिंपल डाटा दिया रहेगा। जब ग्रुप ऑफ डाटा दिया रहेगा तो सिंपल डाटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट मेथड। जैसे कि मीन को हम लोग फाइंड करने के लिए 3 मेथड के यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन को फाइंड करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। उसी तरह से मीडियन को हम लोग फाइंड करने के लिए 2 मेथड का यूज करते हैं, मीडियन क्लास और मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। एक मीडियन क्लास, एक मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। उसी तरह से मोड को भी फाइंड करने के लिए मोड क्लास और मोड फॉर द ग्रुप ऑफ डाटा, यानी ग्रुप ऑफ डाटा का मोड। तो ये इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। तो ये जो मीन का जो होता है, मीन जनरली 4 तरीके से फाइंड किया जाता है। एक मीन बराबर हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, वो यानी जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन का सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 + 1 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका सम, इसको डिवाइड कर जस्ट एवरेज, यानी जो नंबर दे रहे हो सारा नंबर का सम बाय द टोटल नंबर, वो एवरेज। तो जो सिंपल सा डाटा जो दिया रहेगा उसमें मीन फाइंड करने का ये साधारण तरीका है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को हम लोग x पर बार से डिनोट करते हैं। अब मीन को 3 तरीके से फाइंड करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। उसी तरह से मीडियन जो होता है, मीडियन आपका 2 तरीके से फाइंड होता है। एक जो मीडियन होगा, इस सिंपल सा डाटा दे दिया गया, इसको अरेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको अरेंज किए 1 1 2 2 3 4 5 7 नंबर है। तो 7 नंबर में जनरली हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में मीडियन फाइंड करने के 2 तरीके डिपेंड करते हैं। एक मेरा नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन आएगा, एक ऑड आएगा, एक इवन आएगा। तो ऑड आएगा तो सिंपल से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इवन आएगा तो हमको निकालने में दिक्कत है। वो ऑड हम क्यों सिंपल से निकाल सकते हैं कि 1 2 3 5 6 7 टोटल 7 नंबर है। तो 7 नंबर हम जानते हैं कि मिडिल में यही नंबर होगा, 3 इधर है 3 इधर है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। तो ये आपके मिडिल में है, तो हम इजिली बता सकते हैं कि इसका मीडियन क्या है, मिडिल में। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो बीच में है। तो मीडियन जो है वो मिडिल में है, ये हम ऑड नंबर बता सकते हैं। बट इवन नंबर में क्या होता है कि इवन नंबर में 2 नंबर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक 6 लिखते हैं, तो 6 अब इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर में ये दोनों मिडिल में है, तो ये दोनों मिडिल में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है। बेसिकली फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बताते हैं, जनरली आपको बताए थे कि दोनों का सम बाई 2, तो दोनों का सम 3 2 5 5/2 यानी 2.5 इसका आ जाएगा। तो 2.5 आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये मीडियन हो गया मीडियन क्लास के लिए। अब मीडियन फॉर अ ग्रुप ऑफ डाटा। तो ग्रुप ऑफ डाटा के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी जानकारी होना चाहिए, ग्रुप जो दिया हो ग्रुप जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम इसको मीडियन जो है मीडियन क्लास से फाइंड कर सकते हैं इजीली।
उसके बाद मॉड जो होता है मॉड क्लास से भी फाइंड होता है और सिंपली हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ द डाटा से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में सिर्फ आज हम आप लोगों को डिस्कस किया टाइप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी का फुल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी की डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में कितने टाइप से होते हैं, ये कैसे बनते हैं, हर एक टाइप जो मीन का या मीडियन का या मोड का हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे।